देखो, अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बॉल को नहीं खेल पाऊंगी तो बुमराह भी मेरे स्मैश को नहीं झेल पाएगा। बाकी मेरे को मरने के लिए थोड़ी ना खेलना है, मैं सिर्फ बता रही हूं कि क्रिकेट पर सारा ध्यान मत दो। क्रिकेट एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, और अगर सारा ध्यान ऐसे दोगे तो ओलंपिक में ऐसे 4-5 मेडल आएंगे। अगर चाहते हो मेडल बढ़े, इज्जत बढ़े, तो फिर आप बाकी स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। साइना नेहवाल ने जब ये कहा कि क्रिकेट पर ही सारा ध्यान, उनसे सवाल पूछा गया कि मैम चाइना में, अमेरिका में इतने सारे गोल्ड मेडल आते हैं, हमारे इंडिया में क्यों नहीं आते? इस बार तो एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। तो उनका जवाब था कि हमारे यहाँ सारा ध्यान तो क्रिकेट पे रहता है। क्रिकेट की तरह बाकी फैसिलिटीज तो होती नहीं है, ना फिजियो होता है, ना ट्रेनर होता है, ना कोई और व्यक्ति होता है, डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिलते। तो जब हमारे पास सब बेस्ट नहीं है तो फिर आप बेस्ट रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कईयों ने कहा मैडम आप थोड़ा जलन हो रही हैं, क्रिकेट बड़ा रिस्की गेम होता है। उससे पहले साइना जी ने यह भी कहा था कि क्रिकेट से ज़्यादा थकाऊ गेम जो है बैडमिंटन है। साइना से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैम, वो कहती हैं कि देखो भाई, बैडमिंटन सोलो गेम है, आपको बहुत थकना पड़ता है, स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए। फिर पूछा गया मैम लेकिन क्रिकेट तो ज़्यादा खतरनाक गेम है, क्रिकेट में आप बुमराह को फेस करते हो जो 150 की रफ्तार से आपको यॉर्कर या बाउंसर देता है, जिसमें आपकी जान जाने का भी डर होता है। तो कहती हैं देखो यार गुरु, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, हम लोग जान देने के लिए थोड़ी ना खेलते हैं। कहानी ये है कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट टीम गेम है, बैडमिंटन इंडिविजुअल गेम है। और जहां तक बात यह कि बुमराह की 150 की स्पीड मैं नहीं खेल पाऊंगी, ठीक है, सही बात है, ही इज अ क्रिकेटर, लेकिन मेरा भी स्मैश बुमराह नहीं खेल पाएगा, ये मैं कह देती हूं। और ये उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। शी सेड कि हाउ विल यू बिकम विराट एट दैट लेवल, हाउ विल यू बिकम रोहित शर्मा। कितने सारे प्लेयर आते हैं जो टैलेंटेड होते हैं बट नहीं मिलता मौका। वो कहते हैं क्रिकेट जो है वो स्किल बेस्ड गेम है। बॉलर, ठीक है, मुझे पता है कि मैं बुमराह को क्यों खेलूंगी, लेकिन मैं 8 साल से खेल रही हूँ, और अगर बुमराह भी मुझे खेलेगा तो वो भी नहीं झेल पाएगा। बुमराह भी बैडमिंटन में ऐसा खेलेगा तो वो नहीं हो पाएगा मेरे स्मैशेस। हमें इस पर नहीं लड़ना है कि कौन सा गेम बेहतर है, स्पोर्ट्स अपनी जगह पर है, लेकिन पॉइंट ये है कि क्रिकेट को बाकी चीज़ों से ज़्यादा प्यार मिलता है, और अगर बाकी गेम को भी आप प्यार देंगे तो फिर आपके देश में और ज़्यादा ओलंपियन आएंगे। वो कहती हैं कि क्रिकेटर्स में चोट लगती है, शमी को चोट लगी, रिहैबिलिटेशन में गए, पूरा ध्यान रखा गया, वापसी कर रहे। ऋषभ पंत को चोट लगी, पूरे पैसे दिए गए, ध्यान रखा गया, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट फिजियो सारे दिए गए। बैडमिंटन या बाकी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स में आप उतनी ध्यान नहीं रखते हैं और इसकी वजह से स्ट्रगल होता है। वो कहती हैं कि बाकी स्पोर्ट्स में लोग अपने दम पर जाते हैं, हमने अपने दम पर कर लिया, सालों साल मेहनत की, मेहनत करते गए करते गए करते गए, आगे बढ़ गए, बेहतर हो गए। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को भी अगर आप प्यार दोगे जितना क्रिकेटर को देते हो तो चीज़ें बेहतर होंगी। हालांकि कई लोग इससे नाराज़ भी हैं। वो कह रहे हैं कि यार बाकी स्पोर्ट्स में कोई हार जाता है तो लोग इतना नाराज़ नहीं होते हैं, क्रिकेटर्स में घर जलाए जाते हैं, घर फूंके जाते हैं, ट्रोलिंग जो होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर चल रही हैं, क्रिकेट वर्सेस अदर स्पोर्ट्स में साइना नेहवाल की जो बातें हैं वो बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। और साइना इस बारे में खुलकर कह रही है। हालांकि साइना ये भी कहती है कि ठीक बात है, जैसे वो कह रही है कि यार हम लोग खुद भी इसको लेकर अपडेटेड नहीं थे। जैसे नीरज चोपड़ा जी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं था कि नीरज चोपड़ा जब तक गोल्ड नहीं जीते तब तक पता नहीं था कि कौन सा जेवलिन थ्रो होता है, क्या होता है, ऐसा भी कोई इवेंट होता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये चल रही हैं, बट इट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स जस्ट होप, लेट्स जस्ट सी क्या होता है। लेकिन साइना ने एक लड़ाई तो छेड़ दी है। एक क्रिकेट पर इंडिया में ज़्यादा ध्यान होता है, इस वजह से बाकी स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आते। बाकी लड़के तैयार नहीं होते, सीखते नहीं, और सीखते ही नहीं तो खेलने के नहीं जाएंगे, और खेलने आते तो फैसिलिटी नहीं होती, और फैसिलिटी नहीं है तो लड़के गिव अप कर देते हैं, इसलिए आगे नहीं पहुंच पाते, इसीलिए मेडल नहीं आते। हमें लगा हम आपसे पूछे क्या नज़रिया आप लोग का इस पर।